बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला अलैका व अस्हाबिका या सफियना यौमल ज़ज़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आसानुल वजीफा चैलेंज देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र गुजारता हूँ। प्यारे नाजरीन, साबान महीने के अंदर सूरा कौसर की आप किस तरह यानी कि ज़कात अदा करेंगे। साबान महीने के अंदर आप सूरा कौसर की आप किस तरह यानी कि आमिल बनेंगे। इस कायनात के अंदर हर मरीजों की आप किस तरह यानी कि इलाज करेंगे, उसी के मुख्तलिफ आज के टॉपिक पर बात करेंगे। अमलियात की दुनिया में आपने बड़े बड़े वजीफा आपने देखा होगा, बड़े बड़े वजीफा की आपने चिल्ला किया होगा, लेकिन आखिर में आपको नाकामयाबी की आपको मुंह देखना पड़ा। तो जिस अमल की आपको बहुत दिनों से इंतजार था, वही अमल में आज आपके लिए लेके आया। इसीलिए आपको यही टॉपिक यानी कि आखिर तक आपको देखना है, उसके बाद आपको पूरी बात समझ में आ जाएगा। तो प्यारे अजीज दोस्तों, आज का टॉपिक आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना खास होने वाला है, आज का टॉपिक आपके लिए इतना मुजर्रफ होने वाला है, यानी कि एक ही दिन के अंदर अल्लाह आपको इस दुनिया के अंदर यानी कि आमिल बना देगा। एक ही दिन के अंदर अल्लाह आपको इस दुनिया के अंदर वली बना देगा। एक ही दिन के अंदर अल्लाह आपको इस दुनिया के अंदर माहिरीन बना देगा। एक ही दिन के अंदर अल्लाह आपको सूफी बना देगा। एक ही दिन के अंदर अल्लाह आपको आमिल बना देगा। अगर आपकी बहुत दिनों की अगर शौकिंग है आमिल बनने के लिए, अगर आपके बहुत दिनों की अगर शौकिंग है हर मरीजों की इलाज करने के लिए, एक ही अमल के जरिए से अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। एक ही अमल के जरिए से अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। तो सबसे पहले देखा गया एक बहुत यानी कि गरीब बंदा था, हजरत अली के पास यानी कि पहुंच गया। सबसे पहले हजरत अली को सलाम अता किया। हजरत अली ने उस बंदे की यानी कि सलाम की जवाब दे दिया। उस बंदे ने हजरत अली को बताया, या अली मैं आपको क्या बताऊं, हमारे घर के अंदर इतना गुर्बत आ चुका है, हमारे घर के अंदर इतना गरीबी आ चुका है, हमारे घर के अंदर इतना बीमारी आ चुका है, हमारे घर के अंदर इतना नौसत आ चुका है, हमारे घर के अंदर खाने पीने के लिए अनाज तक नहीं है, हमारे घर के अंदर चलने फिरने के लिए दौलत तक नहीं है, ऊपर से हमारे घर के अंदर 3 बेटियां हैं, लेकिन शादी करवाने के लिए 1 रुपया तक नहीं है। उसे टाइम हजरत अली ने उस गरीब बंदे को ऐसा एक अमल बताया, यानी कि इस टॉपिक के अंदर आपको हम पूरे तरतीब के साथ यानी कि बता भी देंगे और पूरे तरतीब के साथ यानी कि सिखा देंगे। यानी कि वही बंदा उस अमल को अपने घर के अंदर यानी कि पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह ने उस बंदे को इतना दौलत नवाजा है, यानी कि उसके घर के अंदर पैसा रखने के लिए जगह नहीं था, उसके बर्तन के अंदर पैसा रखने के लिए जगह नहीं था, उसकी अलमारी के अंदर पैसे रखने की जगह नहीं था, उसकी तिजोरी के अंदर पैसा रखने के लिए जगह नहीं था। घर की जितना तमाम यानी कि बर्तन था यानी कि पैसे से यानी कि भर दिया था। वही गरीब बंदा यानी कि साबान महीने के अंदर यही अमल यानी कि किया है। अगर अपनी गरीबी अगर ख़त्म करना है, अगर अपने गुर्बत को अगर ख़त्म करना है, अगर अपने पहाड़ जैसे कर्जे को अगर ख़त्म करना है, अगर आपको रूहानी की दुनिया में आपको अगर आमिल बनना है, एक ही अमल की जरिए से अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा। एक ही अमल की जरिए से अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। तो आइए प्यारे नाजरीन, वो वजीफा कौन सा है आप अच्छी तरह समझ ले। यही अमल करने से पहले आपको 5 वक्त की आपको नमाज अदा करना है, हलाल रोजियों की आपको इस्तेमाल करना है, बेरे सिगरेट तम्बाकू आपको कुछ भी नहीं खाना है, कच्चा प्याज आपको नहीं खाना है,
कच्चा लहसुन आपको नहीं खाना है। गरीबों को या फकीरों को 11 रुपये आपको सादगा दे देना है। सबसे पहले सावन महीने के चांद देखने के बाद यानी कि खुले आसमान के नीचे आपको जाना है। जिस टाइम आपने खुले आसमान के नीचे चला गया, सबसे पहले आपको 3 मरतबा यानी कि दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद यही दुआ आपको सिर्फ यानी कि 3 मरतबा आपको पढ़ लेना है। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर। यही दुआ आपको सिर्फ यानी कि 3 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद अपनी कामयाबी के लिए, अपने हाजत के लिए, अपने मकसद के लिए आपको अल्लाह के बारगाह में आपको 1 मरतबा यानी कि दुआ कर लेना है। उसे रात के अंदर आपको ईशा की नमाज अदा करने के बाद सबसे पहले आपको एक मखसूस कमरे के अंदर आपको जाना है। जिस टाइम आपने एक मखसूस कमरे के अंदर चला गया, सबसे पहले आपको 5 अगरबत्ती आपको जला देना है। जिस्म के अंदर आपको थोड़ा सा यानी कि इतर आपको लगा देना है। वही जाए नमाज पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले आपको यानी कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ आपको पढ़ लेना है। चाहे तो आप दुरूद इब्राहिम पढ़ लीजिए, चाहे तो आप दुरूद गौसिया पढ़ लीजिए, चाहे तो आप छोटा सा दुरूद आप पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यही छोटा सा दुरूद पढ़ने के बाद सूरा कौसर आपको सिर्फ यानी कि 313 मरतबा आपको पढ़ लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर, इन्ना सानियका हुवल अबूतार। यही सूरा कौसर आपको सिर्फ यानी कि 313 मरतबा आपको पढ़ना है। आखिर में आपको सिर्फ यानी कि 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद सूरा कौसर के सबाब यानी कि 5 पंजात उनके नाम से आपको दे देना है। इंशाअल्लाहुल अलील अजीज, जिस तरतीब के साथ मैंने आपको बताया, अगर यही तरतीब के साथ आपने अगर इस अमल को अगर 1 मरतबा अगर कर लिया, इस दुनिया के अंदर अल्लाह आपको आमिल बना देगा। इस दुनिया के अंदर अल्लाह आपको सूफी बना देगा। इस दुनिया के अंदर अल्लाह आपको अल्लाह की वली बना देगा। इस दुनिया के अंदर अल्लाह आपको माहिरीन बना देगा। इस दुनिया के अंदर अल्लाह आपको आमिल बना देगा। उसी टाइम अल्लाह के बारगाह में जो भी आप मांगेंगे, उसी टाइम जो भी आपके दिल का ख्वाहिश है, उसी टाइम आपकी जो भी दिल की हाजत है, तमाम दिल का हाजत अल्लाह आपको पूरा करके देगा। रातों रात आपके गरीबी खत्म हो जाएगा। पहाड़ जैसे कर्जे को आप खत्म कर पाएंगे। 3 बेटियों की शादी आप अच्छे घर में कर पाएंगे। आपकी मियाँ बीबी के दरमियान में जुदाई खत्म हो जाएगा। आपके जेल की बंदा यानी कि घर वापस आ जाएगा। आपके रियल एस्टेट की कारोबार अच्छा खासा चलेगा। जो भी आपके काम पूरी तरह से फंस चुका था, वो तमाम काम इस दुनिया के अंदर यानी कि मिनटों के अंदर बन जाएगा। लेकिन रूहानी की दुनिया में आपको अगर काम करना है, रोजाना आपको सूरा कौसर यानी कि 7 मरतबा आपको मामूल रखना है। जो भी आपके पास यानी कि मर जाएगा, जो भी आपके पास यानी कि मर जाएगा, सिर्फ 7 मरतबा सूरा कौसर पढ़ने के बाद यानी कि पानी पर दम करके दे देना है, यानी कि तेल पर आपको दम करके दे देना है। उस मरीज के ऊपर कैसा मरज होगा, यानी कि अल्लाह जादू की तरह खत्म कर देगा। जिन्नत के मरीज के इलाज कर पाएंगे, आसिफ के मरीज के इलाज कर पाएंगे, जादू के मरीज के आप इलाज कर पाएंगे, बंदिश के मरीज के आप इलाज कर पाएंगे। इस दुनिया के अंदर नजरबद की मरीज की आप इलाज कर पाएंगे, जिस्मानी मरीजों के आप इलाज कर पाएंगे, रूहानी मरीजों के आप इलाज कर पाएंगे। सिर्फ अमलियत की दुनिया में आपकी अगर बहुत दिनों की अगर शौकिंग है, तो यही महीने के अंदर आपको सिर्फ यानी कि सूरा कौसर की आपको ज़कात आपको अदा कर लेना है और सूरा कौसर के आपको पूरी तरह से यानी कि आमिल बन जाना है। यानी कि यही महीना आपके लिए इतना खास होने वाला है। 1 महीने के अंदर आपको किसी भी दिन यानी कि यही अमल यानी कि 1 मरतबा आपको कर लेना है और 1 ही मरतबा करने के बाद
अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। अमलियत की दुनिया में जो भी आप अल्लाह की बारगाह में मांगेंगे वही अल्लाह आपको अता कर देगा, वही अल्लाह आपकी यानी कि कामयाबी अता कर ही देगा। आपके ऊपर रिज़्क़ की दरवाज़ा खोल जाएगा। अल्लाह आपको इतना रूहानी अता करेगा, अल्लाह आपको इतना नूर अता करेगा, आपकी जुबान पर अल्लाह इतना तासीर अता करेगा, आपकी आँखों के अंदर अल्लाह इतना तासीर अता करेगा, यानी कि आपने अगर किसी मरीज़ को अगर देख लिया, उस मरीज़ के ऊपर कैसा मरज़ होगा, उसे टाइम यानी कि जादू की तरह ख़त्म हो जाएगा। बहुत दूर-दूर से आपके पास यानी कि जमातों की जमात यानी कि मरीज़ आना शुरू हो जाएगा। इस दुनिया के अंदर जितना आमिल है, तमाम आमिल ने सावन महीने के अंदर इस अमल को उन्होंने चुपके से कर लिया है और इस दुनिया के अंदर यानी कि कामयाबी उन्होंने हासिल कर लिया है। अल्लाह आपको इस दुनिया के अंदर भी यानी कि कामयाबी अता करेगा, अल्लाह आपको उस दुनिया के अंदर यानी कि कामयाबी अता करेगा। सूरा कौसर की मुहक्किल आपके पास यानी कि हमेशा के लिए रहेगा और गैबी आपको इतना मदद करेगा यानी कि आपकी चारों तरफ से इतना कामयाबी आपको देखने को मिलेगा, चारों तरफ से आपको इतना कामरानी देखने को मिलेगा। उसे टाइम आप देखकर आप हैरान हो जाएंगे, यानी कि खुद आपको भी पता नहीं चलेगा। आपके तमाम दुश्मन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपके ऊपर जितना नजरेबद लगा हुआ था वो पूरे तरह से खत्म हो जाएगा। आपके ऊपर जितना बंदिश लगा हुआ था वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपके घर के अंदर जितना गरीबी आया था वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपके घर के अंदर जितना गुर्बत आया था वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आपके घर के अंदर पहाड़ जैसी कर्जा हो चुका था वो भी यानी कि पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। यानी कि सिर्फ एक मर्तबा अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगने में आपको देर, उसे टाइम अल्लाह आपको कामयाबी अता करेगा, उसे टाइम अल्लाह आपको कामरानी अता करेगा। यही छोटा सा टॉपिक पर आपको इतना ही जानकारी देना था। अगर चैनल पर आपने अगर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी हौसला को बढ़ाइए और अपना नाम लिखकर हमें कमेंट जरूर कर दीजिए ताकि अल्लाह आपको इस अमल में कामयाबी अता करे। फिर मिलेंगे अगला टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फी अमानिल्लाह।